हेलो, हाँ लिखिए। YDSE फुल फॉर्म आप समझ रहे हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो स्कूल और कंपटीशन सब के लिए सबसे कॉमन चीज जो है वेव ऑप्टिक्स में यही है। मगर मतलब बगैर वेव ऑप्टिक्स का लॉजिक जो पिछला क्लास में बताए थे, मैक्सिमा मिनिमा, उसको बगैर समझे ही लोग रिजल्ट रट के भी बना लेते हैं इसको। लेकिन पूरा हम डिटेल बता दिए हैं। क्या क्या लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे? जहां पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा हो, यानी 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, वहां पे क्या होगा? वहां पे मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट स्पॉट अकर होगा। ठीक है। और जहां पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा है, जी मतलब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, वहां पे मिनिमा हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे या डार्क स्पॉट बन रहा। ये हम लोग रिजल्ट लास्ट क्लास तक पहुंचे थे। ओके। आई मैक्स इंटेंसिटी कितना था? 4I0। आई मिनिमम 0। और आई किसी डेल पे जो था, डेल फेज डिफरेंस है 4I0 cos² डेल बाय 2, जहां डेल इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। यहां तक हम लोग इस रिजल्ट को समझे थे और ये रिजल्ट था। ठीक है, ये पूरा रिजल्ट। ओके। अब इस पे हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान दो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या किया जा रहा है? मान लो एक बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रे, मतलब एक वेवलेंथ अभी है, बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब एक वेवलेंथ का वेव, ठीक है, आ रहा है। और यहां एक वॉल टाइप का है कुछ, ठीक है, एक ओपेक कार्डबोर्ड टाइप का कुछ है, आ रहा है। लैम्डा इसका वेवलेंथ है। ओके। तो यहां पर हम क्या किए, दो स्लिट बना दिए। एक S1 स्लिट बना दिए, एक S2 स्लिट बना दिए। दो स्लिट बना दिए, मतलब कार्डबोर्ड है, इसका लेंथ के अलाउंड S1 ऐसे कट कर दिया, ठीक। और इसका हम साइड व्यू देख रहे हैं, मतलब इधर से देख रहे हैं, तो हमको कार्डबोर्ड ऐसे ऐसा है कार्डबोर्ड, तो हम ये लाइन दिख रहा है कार्डबोर्ड का, यानी पूरा अंदर तक गया है। ठीक है। और यहां से बहुत दूर पे ये दोनों स्लिट के मिड पॉइंट से लिए हैं ये लाइन, देखो। D इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स। स्लिट से डी डिस्टेंस पे, कैपिटल डी डिस्टेंस पे जो है स्क्रीन लिए हैं, और ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। देखो, स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। क्या हो गया? ठीक है। ये डी बहुत बहुत छोटा है इस डी से, यानी ये मिलीमीटर में, ये मीटर में, स्लिट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है। देखो, अगर ये पैरामीटर नहीं सेट करेंगे तो ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंटरफेरेंस होगा, पैटर्न विजुअलाइज नहीं होगा। अभी क्या है, हम लोग इस स्क्रीन पे, ठीक है, वी ऑब्जर्व
interference pattern on the screen separated at D डिस्टेंस पे सेपरेटेड जो स्क्रीन है उस पे हम क्या देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं। पैटर्न क्या देख रहे हैं, मतलब कैसा पैटर्न है, एकदम जो ये बाइसेक्टर वाला लाइन है, यहां हो रहा है मैक्सिमा, यहां मैक्सिमा हो रहा है, उससे थोड़ा ऊपर फिर मैक्स हो रहा है, उससे थोड़ा ऊपर फिर मैक्स हो रहा है, ब्राइट स्पॉट, फिर मैक्स स्पॉट हो रहा है, नीचे भी मैक्स मैक्स मैक्सिमा मैक्सिमा मिल रहा है, मतलब वहां पे इंटेंसिटी कितना है, 4I0। दो मैक्सिमा के बीच में, मतलब वी गेट सेट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन which are equally separated, ऐसा पैटर्न दिख रहा है। मतलब दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, दो मैक्सिमा के एक मिनिमा, या दो मिनिमा के बीच एक मैक्सिमा, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, बिटवीन टू मैक्स वन मिनिमा एग्जिस्ट, बिटवीन टू मिनिमा वन मैक्सिमा एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब सवाल पता करना है कि इसको हम कैसे देखेंगे कि वो सेटअप बताएं, मतलब ऐसा एक पैरेलल बीम आ रहा है, पैरेलल बीम आ रहा है, और सामने एक ओपेक वॉल टाइप का एक कार्डबोर्ड रख दी है, तब तो इधर नहीं आएगा फिर, तो उसी में एक स्लिट बना दी है, मतलब यहां से कार्डबोर्ड तो एक छोटा सा कट कर दिए, इस कुछ विड्थ होगा, W इज विड्थ ऑफ स्लिट, जो कि बहुत छोटा है। ओके, तो और हम लोग यहां से वेव निकल रहा है ऐसे, और यहां से वेव निकल रहा है ऐसे, हर जगह मिलता चल रहा है, यहां पे भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग वही पैटर्न को देख रहे हैं, उसे स्टडी कर रहे हैं। ओके, मान लो यहां से y डिस्टेंस पे हम पैटर्न को देख रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू गेट इंटेंसिटी एट लोकेशन y, हम लोग y पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड टू गेट इंटेंसिटी एट लोकेशन y, ठीक है, एज शोन, वेयर y इज वेरी वेरी लेस देन t, y t से बहुत छोटा है अभी, उस लोकेशन पे हम लोग इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, एज वेल एज वी गेट लोकेशन ऑफ ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबका y कोऑर्डिनेट क्या है वो हम निकाल लेंगे, कहां पे क्या मैक्सिमा है, मिनिमा। ठीक है, सेंटर पे क्यों मैक्सिमा हो रहा है, वो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम मान लो सेंटर से शुरू करते हैं, एट सेंटर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एट सेंटर, ध्यान दो, जहां y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है, मतलब इस लोकेशन की देखो, ये बाइसेक्टर वाला लाइन है, मतलब हम यहां देख रहे हैं, हम यहां देख, ठीक है, बताओ एकदम बाइसेक्टर पे है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ ट्रेवल आर इक्वल, दोनों इक्वल इक्वल पाथ जाएगा, इसका मतलब पाथ डिफरेंस इज 0, फेज डिफरेंस इज
2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0। जहां पाथ डिफरेंस 0 है वहां क्या होगा? मैक्सिमा। इसका मतलब मैक्सिमा अकर्स, वहां मैक्सिमा हो गया। यहां पे इंटेंसिटी किसके इक्वल है? 4I0। और इस मैक्सिमा का नाम देंगे सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल क्यों? क्योंकि बीचों बीच, पाथ डिफरेंस 0। सेंट्रल मैक्सिमा क्यों? बिकॉज पाथ डिफरेंस इज 0, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल। और भी मैक्सिमा है, इसको नाम देंगे, ये सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, ये हो गया सेंट्रल, ये हुआ फर्स्ट ऊपर, फर्स्ट नीचे, सेकेंड ऊपर, सेकेंड नीचे, सो ऑन। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, एंड अब सवाल है हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ अदर मैक्स एंड मीन, कैसे निकलेगा? तो पहले तो सेंट्रल का कहानी हो गया। ठीक है, सेंटर का कहानी समझ में आया। ओके, अब किसी y पे निकालते हैं, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा। ओके, ये सोर्स है, ध्यान दो, S1 S2 डायग्राम देखो, उससे आपको क्लियर दिख जाएगा। हम किसी y पे इंटरेस्टेड है, y पॉइंट पे, किसी y पॉइंट पे हम लोग, ठीक है, जहां y बहुत स्मॉलर है d से और d भी बहुत स्मॉलर है। ओके, क्लियर है? तो अगर हम ये पॉइंट का नाम दिए P, तो पाथ डिफरेंस एट P, दैट इज S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। ठीक है, ये आधा डिस्टेंस है d/2 ओके, तो आप चाहो तो S2P ज्योमेट्री से निकालोगे तो कितना आएगा? y प्लस d/2 प्लस d², ये हो गया S2P, होगा d/2 और y, और उसमें माइनस करेंगे y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d²। अगर ये माइनस कर दो, ये हुआ पार्ट डिफरेंस ज्योमेट्री से। ठीक है, क्लियर है? तो और उसमें ये दोनों बाइनोमियल बताए थे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, आप डी को निकालोगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंड करोगे ये दो कंडीशन लेके। ठीक है, y बाई डी बहुत छोटा होगा, d बाई डी बहुत छोटा होगा, ये कंडीशन में क्या होगा? y बाई डी इज वेरी वेरी लेस देन 1, d बाई डी इज वेरी वेरी लेस देन 1। इस कंडीशन को लगाओगे बाइनोमियली एक्सपेंड करके, तो ये ऑलमोस्ट आएगा, और ये S2P माइनस S1P ऑलमोस्ट आएगा y d/d, इसी y डिस्टेंस पे। आप इसको खुद से भी कर सकते हो, यहां से d कॉमन लो, यहां d कॉमन लो, बाइनोमियल में आ जाएगा। ठीक है, और उसको एक्सपेंड करो, हाइयर ऑर्डर खत्म करते हैं, 1 प्लस x पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx। ठीक है, उससे आ जाएगा। तो ये तो एक तरीका हुआ, नहीं तो और इसको बनाने का, इसको प्रूव करने का और तरीका, आप जो है स्कूल एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखो एनसीईआरटी वाला मेथड या नॉर्मल बुक वाला मेथड क्या है, उसको भी देख लो। ये तो हो गया ज्योमेट्री से। अब देखो S2P S1P क्या है, तो यहां से हम जो ये पॉइंट देखें, ये लाइन का ये एंगल है, मान लेते हैं थीटा, ये एंगल है, ये थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा। तो यहां पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको d/2 इधर कर देते हैं, नाम लिख देते हैं d/2 d/2। ठीक है,
यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी डिस्टेंस हो, ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। मतलब अगर आप ट्रायंगल को देखो इस टाइप से दिखेगा ट्रायंगल, जहां हम देख रहे हैं, ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये एंगल है थीटा, क्योंकि वो एंगल था थीटा परपेंडिकुलर से, तो ये जो होगा डी है ये, और 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डी साइन थीटा। ठीक है, ये है पाथ डिफरेंस, डी है पाथ डिफरेंस, डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस, यही एक्स्ट्रा, ये दोनों तो बराबर ही है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये लेंथ दोनों बराबर होगा, यही एक एक्स्ट्रा है, डी साइन थीटा। और सिंस थीटा बहुत स्मॉल है, वाई बहुत छोटा है ना, वाई बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत छोटा होगा, तो इसको लिख सकते हो डी टैन थीटा। एज वाई बहुत छोटा है, सो थीटा इज वेरी, ठीक है, और यानी पार्ट डिफरेंस इक्वल टू डी टैन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, वाई बाय, तो वो हुआ ज्योमेट्री से, ये हो गया ज्योमेट्री से, दोनों ज्योमेट्री से हो गया, दोनों मेथड हम बता दिए। पहले डी साइन थीटा होगा, डी साइन थीटा किस में बदल जाएगा, डी साइन थीटा हुआ जब डी बहुत छोटा है, डी साइन थीटा हुआ इसका मतलब डी बहुत छोटा है डी से, इसलिए डी साइन थीटा, और थीटा बहुत छोटा है क्योंकि वाई बहुत छोटा है, इसलिए डी टैन थीटा, और टैन थीटा का वैल्यू डाल देंगे। खैर, लोग इसको रख लेते हैं पार्ट डिफरेंस वाई डिस्टेंस पे वाई डी बाय डी, रिजल्ट याद होना चाहिए। ओके, अब बताओ यहां से, अब सीधा सीधा मिल गया पार्ट डिफरेंस ये है, तो अगर हम लोकेशन ऑफ मैक्स निकालें, ये रिजल्ट याद रख लेना है, मैक्सिमा का क्या लोकेशन है, कैसे निकलता है, जहां पार्ट डिफरेंस क्या हो, एन लैम्डा, यानी पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, दैट इज वाई डी बाई डी इक्वल टू एन लैम्डा, यानी y इक्वल टू मिला एन लैम्डा डी बाय, यानी क्या क्या मिलेगा, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा, एन का वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 ऊपर नीचे, अगला अगला नेक्स्ट, ऐसे करके हम लोग सेट ऑफ ऊपर नीचे, ये सेंट्रल था, इसका ऊपर इसके नीचे, ऊपर नीचे देखो, प्लस लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी प्लस 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी, ऐसे हमको मैक्सिमम मिनिमा का मैक्सिमम सेट मिलेगा। इसका नाम बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, इसको बोलेंगे सेकेंड मैक्सिमा, इसको बोलेंगे थर्ड मैक्सिमा, इसको बोलेंगे फोर्थ मैक्सिमा, चलता रहेगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ मिनिमा, क्या होगा लोकेशन ऑफ मिनिमा, तो जहां पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, एन प्लस हाफ लैम्डा हो, यानी y डी बाई डी इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, यानी y इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एन प्लस हाफ। अब n का वैल्यू डालते चलिए, प्लस माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी, देखो एकदम बीच में, प्लस माइनस 3/2 लैम्डा डी बाई डी, प्लस माइनस 5/2 लैम्डा डी बाई डी, प्लस माइनस 7/2 लैम्डा डी बाई डी, दिख रहा है। ओके, तो बताओ इसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट मिनिमा, इसको सेकंड मिनिमा, इसको थर्ड मिनिमा, इसको फोर्थ मिनिमा, सही चलेगा। क्लियर है, इस तरीके से पूरा पैटर्न इक्वी डिस्टेंस पे सेपरेटेड मिलता रहे। चलिए।